एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था, सुंदरपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी हवा में प्यार और इंसानियत बसी थी। लोग एक दूसरे की मदद करते, हंसी मजाक करते और शांति से जीवन बिताते। गांव के किनारे एक पुराना और अद्भुत पेड़ था। लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। उसके बारे में कहानियां चली आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि पेड़ में कोई देवता रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि उसमें किसी ऋषि का आशीर्वाद है। लेकिन समय के साथ लोग भूल गए उस पेड़ को। डर के मारे कोई उसके पास नहीं जाता था। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, चिंटू, 9 साल का। तेज दिमाग वाला और दिल से बहुत ही नेक। तुम सब डरते हो। अरे मैं तो जाऊंगा उस पेड़ के पास, क्या पता कोई खजाना ही मिल जाए। चिंटू, पागल हो गए हो क्या? कहानियों में सुना है जो भी उस पेड़ के पास गया वापस नहीं आया। कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं। मैं जाऊंगा, चुपके से जाऊंगा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, चिंटू चुपके से पेड़ के पास चला गया। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी गीत की धुन पर नाच रही हों। जैसे ही चिंटू ने पेड़ को छुआ, जमीन कांप उठी। पेड़ की जड़ों से एक रोशनी निकली और एक गहरी आवाज गूंज उठी। नमस्ते चिंटू, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। बहुत सालों से मैं इंतजार कर रहा था किसी के जगाने का। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। एक समय था जब लोग मुझसे प्रार्थना करते, प्यार से बात करते, पर अब लोग स्वार्थी हो गए हैं। मेरी ताकत कम हो गई है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? लोगों के दिल से नफरत, लालच और अहंकार हटा दो। उन्हें सिखाओ दया, प्रेम और एकता का अर्थ। अगर तुम ये कर सको तो मेरी ताकत वापस आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा एक नया दोस्तों का संसार और एक छोटा सा जादुई उपहार जो सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए होता है। चिंटू वापस आया और सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब चिंटू ने रोशनी और आवाज के बारे में बताया तो सब हैरान हो गए। चलो एक दयालु क्लब बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे की मदद करेंगे। हम क्या करेंगे? कोई पानी लाएगा, कोई पेड़ लगाएगा, कोई दादा दादी की मदद करेगा। हर छोटी मदद भी एक बड़ा बदलाव का हिस्सा होती है। कुछ ही दिनों में सुंदरपुर बदलने लगा। घरों में मुस्कान आ गई। लोग एक दूसरे को नमस्ते कहकर मिलने लगे। बच्चे मिलकर खेलते और बड़े लोग भी हैरान रह गए। पहले लोग सिर्फ अपना काम में लगे रहते थे, अब तो छोटे बच्चे भी मदद करने लगे हैं। गांव में एक मेला भी लगाया गया, प्रेम और दया का मेला, जहां हर घर से एक अच्छाई की कहानी सुनाई जाती थी। एक रात चिंटू फिर से पेड़ के पास गया। इस बार पेड़ चमक रहा था। उसकी शाखाएं सुनहरे रंग से रोशन थीं।
चिंटू, तुमने जो किया उसने मेरे दिल को छू लिया। तुम एक सच्चे वीर हो। लो, ये तुम्हारा जादुई उपहार। पेड़ की जड़ों से एक छोटी सी पोषण बोतल निकली जिसमें लिखा था खुशी का जादू। मैं इसे तभी इस्तेमाल करूंगा जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सबके लिए खुशी लाने के लिए। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली शक्ति है चिंटू। उस दिन के बाद चिंटू बना जादुई चिंटू, एक मिसाल जिसे हर कोई प्यार से याद करता था। उसने दिखाया कि सच्चा जादू किसी पोषण छड़ी में या मंत्र में नहीं है, बल्कि इंसानियत, प्रेम और एकता में होता है। सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं होता, वो होता है अच्छाई, प्रेम और एक दूसरे की मदद में।